हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम नेचुरल प्रोडक्ट्स जो कि आपका एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग जो है हम नेचुरल प्रोडक्ट्स का फर्स्ट यूनिट जो कि टर्पिनॉइड्स है उसे हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में जो है, या फिर दो वीडियोस में हम छोटी छोटी वीडियोस में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले टर्पिनॉइड्स जो कि आपका फर्स्ट यूनिट में आएगा, और ये आपके एमएससी में और नेट और गेट के एग्जाम्स के लिए भी जो इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई में भी पूछा जाता है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें जनरली प्लांट्स या एनिमल्स के बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट हम इसे कह सकते हैं जो कि प्लांट या एनिमल प्रोड्यूस करेंगे, पर वो उनके यूज़ का नहीं होगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स यानी ये जो होता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट जो होंगे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से जनरेटेड होंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जनरेटेड। तो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया ऐसे एक्टिविटीज़ जो प्लांट या एनिमल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट्स, पर ह्यूमंस के लिए या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये कि नेचुरल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें नेचर से मिलते तो हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म उन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनके लिए इंपॉर्टेंट ना होके किसी और के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ह्यूमंस के लिए। और ह्यूमंस उनका अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। एंटी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी बहुत सारे, एंटी कैंसर ड्रग्स बनाने में या फिर बहुत सारे फंगल डिजीजेस को क्योर करने में भी जो उनका यूज़ किया जाता है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से जनरेटेड ये प्रोडक्ट्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें आज हम पहले जो नेचुरल प्रोडक्ट आपका फर्स्ट यूनिट है एमएससी के सिलेबस में वो है टर्पिनॉइड्स, और टर्पिनॉइड्स को मैं स्टार्ट करा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि टर्पिनॉइड्स क्या है। तो टर्पिनॉइड्स को अगर हम देखें तो ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं जनरली जो है। ठीक है, प्लांट्स के अलावा फंगाई वगैरह में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मेनली जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट्स को उनका और उनके फ्लावर्स को फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं। तो मेन काम इनका क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स का जो है फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करना, यानी खुशबू प्रोवाइड करती हैं जो है टर्पिनॉइड्स जो है प्लांट्स में जो है। जनरली लीव्स और फ्रूट्स में होंगे, यूकेलिप्टस में, पाइन में, सिट्रस में, कॉनिफर्स में, इन सारे प्लांट्स में जो काफ़ी ज़्यादा ये टर्पिनॉइड्स पाया जाता है। अब बेसिक बात करें कि टर्पिनॉइड्स का डिस्कवरी कैसे हुआ है, टर्पिनॉइड्स को हम स्टडी कैसे कर रहे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो हम बात करते हैं कि टर्म जो है टर्पीन दिया गया था सबसे पहले। टर्पेंटाइन जो है ये एक इसेंशियल ऑयल था, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक इसेंशियल ऑयल था जो कि पाइन ट्रीज से जो है ऑब्टेन किया गया टर्पेंटाइन। और टर्पेंटाइन जो है इस ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड था, इसके जैसे बाकी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स मिले उन सबको फिर ट्रपीन वर्ड दिया गया। ठीक है, तो ट्रपीन क्या होता है, ट्रपीन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको जो है, तो ट्रपीन होते हैं ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन्स होंगे इसमें, सिंपल से जो है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होंगे, केवल हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो ट्रपीन ये है। और जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन जो आप लोग यहाँ पे लिखी हुई देख रहे हैं, ये जो है टर्पिनॉइड्स की है। तो टर्पीन और टर्पिनॉइड्स में अगर हम बेसिक सा डिफरेंस देखें तो टर्पीन जो है वो केवल हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, जबकि टर्पिनॉइड्स जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टर्पिनॉइड्स में जो है क्या होता है, इन हाइड्रोकार्बन के अलावा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा साथ में जो है इसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो जाता है। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स होंगे जनरली जो इसमें, और ऑक्सीजन डेरिवेटिव यानी बहुत सारे, जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें कीटोन्स हो सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स हो सकते हैं, इसके साथ इसमें जो है एल्डिहाइड हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग डेरिवेटिव्स बनेंगे। ठीक है, फिर इसमें मॉडर्न डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मॉडर्न डेफिनेशन लिखी हुई है, टर्पिनॉइड्स आर हाइड्रोकार्बन ऑफ प्लांट ओरिजिन ऑफ जनरल फार्मूला C5H8N। तो ये जनरल फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है ये जो है, एज वेल एज देयर ऑक्सीजनेटेड, हाइड्रोजनेटेड एंड डिहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव, जिसमें जो है क्या होंगे, ऑक्सीजनेटेड, डिहाइड्रोजनेटेड या डिहाइड्रोजनेटेड जो है, हाइड्रोजनेटेड या डिहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन टर्पीन वर्ड्स भी कई बार जनरली यूज़ किया जाता है पूरे कंपाउंड के जनरल फार्मूले के लिए जो है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब जानते हैं हम जो है कि आइसोप्रीन रूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है इस यूनिट का, तो इसे हम समझते हैं आइसोप्रीन रूल क्या कहता है। तो आइसोप्रीन रूल, अब देखो क्या है कि ट्रपीन जो हमारे पास जितने भी हैं, अगर हम उनको थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हम उनको हीट अप करते हैं, तो वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होके जनरली जो है वो आइसोप्रीन प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो आइसोप्रीन यानी वो बेसिक यूनिट है जिससे हमारे जनरली सारे के सारे टर्पीन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो आइसोप्रीन रूल स्टेट करता है कि स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग टर्पिनॉइड्स कैन बी बिल्ट अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, यानी जितने भी
टर्पिनॉइड्स हैं उनके स्केलेटन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो आइसोप्रीन यूनिट्स का यूज किया जाता है, जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आइसोप्रीन बनाया, आप लोग देख सकते हैं। ये हम सिंपल जो स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं आइसोप्रीन का, इस वाले पार्ट को जो है हम जनरली हेड कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे 2 मेंबर्स निकले हुए हैं। ठीक है, एक ये एक मिथाइल ग्रुप है और एक ये जो है डबल बॉन्डेड वाला पार्ट है। और ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें 1 एंड है, जिसमें 2 एंड है, उसको हम हेड कहते हैं। जिसका 1 एंड है उसको हम टेल कहते हैं। ठीक है, तो ये आइसोप्रीन है। इसमें फिर मॉडिफिकेशन करते हुए इन गोल्ड ने बताया कि टर्पिनॉइड जो है वो बने होते हैं किस आइसोप्रीन से, जैसा आइसोप्रीन रूल ने बताया ही था। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी कि जो ज्वाइनिंग होता है इनका, आइसोप्रीन यूनिट्स जुड़े होंगे आपस में तब जाके टर्पिनॉइड्स बनता है। तो ज्वाइनिंग होता है वो हेड टू टेल फैशन में होता है। ठीक है, यानी एक आइसोप्रीन, जैसे मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे बताया, आप लोग देख सकते हैं, ये एक आइसोप्रीन है। इस आइसोप्रीन का ये वाला पार्ट जो है टेल पार्ट है, और इस आइसोप्रीन का ये वाला पार्ट जो है हेड पार्ट है। तो टेल और हेड आपस में ज्वाइन होकर और तब टर्पिनॉइड्स बनाएंगे। हमने कहा कि एक टर्पिनॉइड में कम से कम 2 आइसोप्रीन का होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट टर्पिनॉइड्स लिखे, ओपन चेन टर्पिनॉइड्स, माइसिन, सिट्रल, जिरेनियोल। तो आप देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंस केवल इतना सा है कि इस वाले पार्ट में डिफरेंस है केवल, अगर आप ध्यान देंगे तो इस वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे एल्कीन है तो इसके नाम में ईन लग गया है। इसके लास्ट में एल्डिहाइड है CHO, तो इसके लास्ट में एल्डिहाइड का अल लग गया है। और इसके लास्ट में अल्कोहल है तो इसके लास्ट में OL लग गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आइसोप्रीन रूल जो है कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, यानी कई जगह ये फॉलो नहीं होता है। जैसे कि कैरेटिनॉइड्स में क्या होता है, जनरली आइसोप्रीन रूल में कहा गया था कि हेड टू टेल फैशन में जुड़े होंगे, लेकिन कैरेटिनॉइड्स में जो सेंट्रल बॉन्डिंग होती है वो टेल टू टेल फैशन में होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैरोटिनॉइड्स में सेंट्रल बॉन्डिंग टेल टू टेल फैशन में होती है, यानी वहाँ पे आइसोप्रीन रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। तो क्लासिफिकेशन सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है C5H8N, ये वाला रूल आपको ध्यान रखना है। तो यानी नंबर ऑफ n आप चेंज करते जाएंगे, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। अगर हम 2 रखते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इतने होंगे। और क्लास इसको मोनोटर्पिनॉइड्स कहेंगे। एक मोनोटर्पिनॉइड में n की वैल्यू 2 होगी, सेस्क्यू वानी 1.5 होता है तो 1.5 में 3 होगी, डाई में 4 होगी n की वैल्यू, सेक्स्ट्रा में 5 होगी, और इस तरीके से ट्राई में 6 होगी और टेट्रा में 8 होगी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है नंबर ऑफ रिंग्स के बेस पे, एसाइक्लिक जिसमें कोई साइकिल ना हो, मोनोसाइक्लिक जिसमें 1 साइकिल हो, बाईसाइक्लिक जिसमें 2 हो, ट्राईसाइक्लिक जिसमें 3 हो, टेट्रासाइक्लिक जिसमें 4 हो। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। लिमोनिन ये आपका मोनोसाइक्लिक है, अल्फा पाइनिन ये आपका बाईसाइक्लिक है, एक साइकिल आपका ये वाला जो दिख रहा है बाहर, और एक ये जो अंदर वाला है छोटा सा 4 मेंबर रिंग जो है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है रेटिनॉल है, रेटिनॉल आपके विजन में हेल्प करता है। विजन में जो है आप जब देखते हैं तो उसमें हेल्प करता है रेटिनॉल, विटामिन A1 होता है इसमें प्रेजेंट जो है, इसमें ऑल ग्रुप लगा होता है लास्ट में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आइसोलेशन ऑफ मोनो एंड सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स, आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं मोनो एंड सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स का। तो हमने कहा कि इसेंशियल ऑयल से निकाले जाते हैं ये। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं तो इसेंशियल ऑयल से निकाले जाएंगे। और आइसोलेशन 2 स्टेप में होगा। पहला होगा इसेंशियल ऑयल का एक्सट्रैक्शन, जो कि हम एक फिक्स टाइम में करते हैं जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ऑयल का। ठीक है, पेड़ में जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ऑयल का तब हम उसे निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैस्मिन का सनसेट के टाइम पे निकाला जा सकता है कि कुछ टाइम पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग मेथड्स हैं। मेन मेथड जो हम पढ़ते हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड होता है इसके लिए, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आइसोलेशन के लिए। फिर आइसोलेशन हो गया, फिर हम उसे जो भी इसेंशियल ऑयल आए हैं उसमें जो अलग अलग टर्पिनॉइड्स हैं उन्हें हम सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। और इसमें भी जो है जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो पहले निकलेंगे और ऑक्सीजन डेरिवेटिव जो है बाद में निकलेंगे। तो बस ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी टर्पिनॉइड्स की, तो कलरलेस होंगे, फ्रेग्रेंट लिक्विड, वोलाटाइल होंगे। ठीक है, फिर सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कैम्फर एक एग्जाम्पल जो है सॉलिड का। और क्योंकि ये ऑयल है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं मोस्टली जो है। आपको ध्यान रखना है कि जो टर्पिनॉइड्स हैं ये कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं। तो एक है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो ये जनरली 3 टाइप की रिएक्शंस हैं जो टर्पिनॉइड्स देते हैं। और इनके एडिशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी मेडिसिन में यूज हो सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन अब कैसे करते हैं टर्पिनॉइड्स का, उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। उन सारे मेथड्स को अप्लाई करके एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है टर्पिनॉइड्स के लिए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करके निकाल सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक रोटेशन का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। उसके बाद अब ऑक्सीजन एटम किस फॉर्म में है
यानी अल्कोहल फॉर्म में, एल्डिहाइड फॉर्म में, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म में। इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे हम एसीटेट बना सकते हैं अल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड के लिए ऑक्साइम हाइड्राजोन, या कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी ये बना के चेक कर सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अनसेचुरेशन टेस्ट आता है। अनसेचुरेशन टेस्ट में आप सभी को पता है कि हम जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं और ब्रोमीन वाटर टेस्ट में पता चल जाता है। इसके अलावा इसमें टिल्डन रिएजेंट भी होता है। टिल्डन रिएजेंट NOCl है, जिसका यूज कर सकते हैं डबल बॉन्ड का पता करने के लिए जो है, ठीक है। इसके बाद आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज आता है, जिससे पता चलता है। जैसे सबसे पहला UV स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो डाइन के बारे में बताता है, डबल बॉन्ड जो सिसॉइड या ट्रांसॉइड टाइप के हैं उसके बारे में बताएगा। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH है या फिर कीटोन है। NMR जो है आपका नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में और उनके पोजीशंस के बारे में बताएगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मोलर वेट के बारे में बताएगा। एक्सरे एनालिसिस स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ टर्पेनॉइड्स के बारे में बताता है। फिर फाइनल में हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं उस प्रोडक्ट का, इन सारे जो मेथड्स हमने निकाले हैं उनके बेस पे, और अगर हमारा प्रोडक्ट सेम बनता है जैसा प्रपोज्ड स्ट्रक्चर था तो हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस जो है काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, जैसे पैथोजेंस को प्रिवेंट करने में पैथोजन से जो है, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिनल पर्पसेस के लिए जैसे एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस से बचाने के लिए जो। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो मैं आपको पढ़ा दूंगा। उससे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्पिनॉइड्स जिनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इनकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर डबल बॉन्ड है तो इन, CHO है तो अल, और अल्कोहल है तो ऑल आएगा लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा लिमोनिन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, टर्पिनॉल का, अल्फा टर्पिनॉल का याद होना चाहिए। मेंथोल में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। कैम्फर में डबल बॉन्ड ओ आ जाता है। फिर डाई टर्पिनॉइड्स में जो है रेटिनॉल का एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रख सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये जो है हमारा जो टर्पिनॉइड्स वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।